कैसी लगी मेरी चाल? अच्छा नाटक किया ना मैंने? आप मुझे सीढ़ियों से गिरते हुए देखती ना तो हैरान रह जाती। जिम्नास्टिक सीखा है मैंने, इसीलिए तो खुद पर जरा सी भी चोट नहीं आई। ये तो हम समझ गए थे कि ये सब तुम्हारी चाल है, नाटक है, क्योंकि हमारे साहिल अपने दुश्मन को भी खतरे में नहीं डाल सकता। ये सब मैंने साहिल को घर वापस लाने के लिए किया बड़ी अम्मा। मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी। कल रात उसके खाने में मैंने नशे की गोलियां मिला दी कि हम साथ रात गुजार सके, लेकिन वो तो सो गया। इसके कारण मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। तुम्हारी जो अकल है ना, उसे सिर्फ सजने संवरने में इस्तेमाल करो। उससे ज्यादा अकल नहीं है तुम्हारे पास। और एक बात, हमारे बिना पूछे अगर तुमने कोई कदम उठाया ना, तो साहिल से पहले तुमको घर से निकाल देंगे। और एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे और साहिल के बीच में कुछ नहीं हुआ है। ये बात सिर्फ तुम जानती हो या फिर साहिल। समाज वालों को जो कुछ हम समझाएंगे वही समझेंगे वो लोग। आई बात समझ में? मतलब ये है, आई बात समझ में? नहीं बड़ी अम्मा। ये निधि बहुत बुरी है मम्मा। कितना झूठ बोल रही थी। साहिल ने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं होगा जो वो कह रही थी। मगर अब वो बाहर कैसे आएगा? अरे इस जुर्म की तो जमानत भी नहीं होती। पता नहीं और कितने दिन सड़ना पड़ेगा उसे उस जेल की काल कोठड़ी में। निधि ने ही नहीं, पांडे ने भी उसके खिलाफ गवाही दी है। पांडे? वही तो आया था सबसे पहले चश्मदीद गवाह बनकर। उसी से ही तो पता चला है सब कुछ पुलिस को। लेकिन पांडे ने गवाही कब दी? पुलिस तो आई नहीं यहाँ। अरे हाँ माँ, मैंने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया। इसका मतलब पांडे खुद गया था पुलिस को ये खबर करने के लिए। साला कमीना। चलिए चाची जी आइए, मैं बात नहीं सुनने वाली आपकी। प्लीज यहाँ पे बैठिए। बैठिए प्लीज। ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगी आप, कुछ तो खा लीजिए। हमें नहीं खाना, थोड़ा सा खा लीजिए चाची जी। हमारा बच्चा वहाँ तड़प रहा होगा, न जाने किस हाल में होगा। हम नहीं खा सकते गौरी। भाभी जी कुछ करती क्यों नहीं है? हम रखते हैं। अच्छा तो तुम यहाँ हो, अस्पताल क्यों नहीं आई? और कहाँ थी सवेरे से? लो कर लो बात। दीपक जी हम सब यहाँ परेशान हैं साहिल के लिए, और आप लगे बेफिजूल की बात करने में। चाची जी आप चिंता मत करिए, अम्मा ने जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा साहिल को छुड़ाने के लिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, साहिल पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। मेरी बात मानिए, साहिल के लिए एक अच्छी सी पूजा करवा लीजिए, शायद उससे उसकी अकल ठिकाने लग जाए। प्राची बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बनारस के पहुंचे हुए साधु संत हैं, उनको साहिल की कुंडली दिखाते हैं। उसके बाद में वो जो भी विकल्प निकालेंगे उसके प्रति हम पूजा पाठ करवा लेंगे। शायद ऐसा करने से ही उस वेदिका माथुर का भूत साहिल के सर से निकल जाए। तो फिर बुला लीजिए ना दामाद जी। साहिल के सर से वेदिका का भूत उतारने के लिए झाड़ फूक पूजा पाठ, वो जो कुछ कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं। जी
हम तो चिकोटियां काट रहे हैं अपने आप को। वाकई आपसे बात हो रही है या हम कोई सपना देख रहे हैं? अरे हम आपके किसी काम आ सके ये तो हमारे लिए गंगा नहाने के बराबर होगा अम्मा जी। चापलूसी बाद में करना, पहले अपना काम निपटा। जी उसकी फिक्र मत कीजिए आप। हम देखे हैं कि वेदिका माथुर को सताने में तुमको बहुत मजा आता है, इसलिए मुंह उठाए तुम अस्पताल भी पहुंच गए। हाँ? जी अब जैसा जैसा हम तुमको समझाए ना, बिल्कुल वैसा ही करो। जी 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 20 से 19 नहीं होगा। अरे भाई साहब मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो रोज रोज लैला मजनू की अश्लील कहानियां चल रही हैं। मर्दों को रिझाना तो पेशा है इनका। इन्होंने मोहल्ले में किसी को नहीं छोड़ा और फिर लौंडों को घर में रखना शुरू कर दिया। बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या होता होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन इस वक्त आपको शांत रहना है, हमेशा की तरह। वेदिका जी प्रॉमिस कीजिए कि आप शांत रहेंगी और आप स्ट्रांग रहेंगी। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं डालेंगी आप। अरे अब हम क्या बताएं बड़ी अम्मा, हमारा तो दिल उमंगे भर रहा है एकदम। जी ठीक है, जाओ और अपना काम करो। जी जी जी। अब कौन आ गया? नीचे कौन जाए, छज्जे से ही देख लेता हूं। सारे पासे सही पड़ रहे हैं। इधर ही पांडे वेदिका को अटकाएगा और उधर निधि की मां हमारे कहे मुताबिक चाल चलेगी। बस हमारे साहिल को जेल की कोठड़ी में सड़ना पड़ रहा है। आप दुखी काहे हो रहे हैं वेदिका जी? हमने तो साहिल के जुर्म का चश्मदीद गवाह बनकर आपकी मदद ही की है ना भाई। आप भी तो यही चाहती थी ना कि वो लौंडा आपके घर और आपकी जिंदगी से बाहर चला जाए। तो लीजिए, हो गया काम। पांडे जी मेरी बात समझिए। वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर मसला है क्या। आप कहीं हमसे कह रही हैं कि हम अपनी गवाही बदल दें, हैं? कहीं आप लौंडे पे लट्टू तो नहीं हो गई या प्यार व्यार में पड़ गई? मैं यहाँ अपनी बात करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि उस बेगुनाह लड़के को जेल की सज़ा से आप बचा सकते हैं। आप भी जानते हैं कि वो आपकी गवाही की वजह से गिरफ्तार हुआ है, वरना वो तो पति पत्नी का झगड़ा था, वो आपस में सुलझा देते। लेकिन आपकी गवाही ने साहिल को हत्यारा बना दिया है और आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी थी वहाँ, मैंने भी देखा दोनों को बहस करते हुए, लेकिन मुझे यकीन है कि साहिल ने निधि को धक्का नहीं मारा होगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वाह वेदिका जी वाह, बड़ा यकीन है आपको लौंडे पे। थोड़ा सा यकीन हम पे भी कर लिया होता, माँ कसम आपके लिए एक क्या 100 खून कर देते। शर्म नहीं आती आपको? एक मासूम को झूठ बोलकर फंसा रहे हैं आप।
किसी की जिंदगी बर्बाद करने में बहुत मजा आ रहा है ना? कभी तो इंसानियत दिखाइए पांडे जी। किसी का भला नहीं कर सकते, कम से कम बुरा तो मत कीजिए। एक बार ईमानदार इंसान बनिए और अपनी झूठी गवाही वापस ले लीजिए। बहुत खूबसूरत हैं आप। दिल करता है कि आपको देखता ही रहूं। अच्छा हाँ, वो आप क्या कह रही थी? अच्छा मैं ही याद करता हूं। हाँ, ईमानदारी। तो ऐसा है वेदिका जी, हम अपनी ईमानदारी से बहुत प्रेम करते हैं, आपसे भी। और आप चाहती हैं कि हम अपनी ईमानदारी उस लौंडे के लिए खर्च कर दें जिसने हमको जलील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं, इस लड़के के साथ बहुत गलत होगा। आप उसे बचा सकते हैं, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये नहीं हो पाएगा भाई। देखिए समझो बेटा साहिल, आफ्टर ऑल तो मेरी बेटी के पति ही हो। चल, जो हुआ सो हुआ, लेट्स फॉरगेट ऑल, ठीक है? फिर सब ठीक हो जाएगा। अपनी बेटी की माँ है अब, तो उससे तो 2 कदम आगे अब होंगी। बिना मतलब के तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे नहीं। तो इस खैरत के बदले में आप क्या चाहती हैं वो भी बक दीजिए प्लीज। चलो, ये बात अच्छी है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। बस सिर्फ एक विचार अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा चाहती बेटा। अरे दामाद हो तुम मेरे, हमारी बेटी की खुशी तुमसे जुड़ी हुई है। हमारा तो सिर्फ एक ही सपना है कि तुम बस घर लौट आओ और फिर तुम दोनों पति पत्नी आराम से सुखी जीवन व्यतीत करो। बोलो बेटा, मंजूर है ना तुम्हें? आपको मेरा कितना ख्याल है आंटी जी? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हत्या के प्रयास का इल्जाम तो मुझ पे लग ही चुका है और मैं यहाँ इस जेल में हूँ, तो खड़े खड़े क्यों ना आपका गला घोट दूं मैं। क्या हुआ, डर गई आप? तो अगली बार मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। और एक और चीज, अगर मुझे पूरी जिंदगी इस जेल में सड़ना हो मैं सड़ूंगा, लेकिन निधि के पास आना और वेदिका जी से दूर रहना ये नामुमकिन है। So Aunty ji, if you could now get lost. साहिल भी कब तक जेल में 56 भोग खाएगा? और आप भी इतना कह रही हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। एक छोटी सी उलझन है हमारी। बोलिए। हमारी ईमानदारी जो है ना, वो मुफ्त में नहीं आएगी। अगर आप हमें कुछ दे दें, हम अपनी गवाही वापस ले लेते हैं। वैसे अरे कैसी बात करते हैं आप? अरे माना कि मैं बहुत कमीना हूं, मगर लालची नहीं हूं। मैं आपसे पैसे लूंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे क्या लूं? मैं क्या लूं? आपसे हम क्या लें आपसे? हाँ भाई, हमने लोगों से आपके नाच के बारे में बहुत सुना। कानपुर प्रतियोगिता में क्या नाची थी आप। एक छोटी सी पेशकश हमारे लिए भी हो जाती, हमारे दिल को भी तसल्ली मिल जाती। आपकी हिम्मत कैसे हुई? वेदिका जी, आप तो फिर परेशान हो गई। भाई आप चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत का पूरा ख्याल है हमें। अरे हम कौन सा आपको किसी स्टेज पे नचाने वाले हैं? यहाँ बंद कमरे में हम होंगे और
हमारे दो चार दोस्त। क्या करें, लखनऊ की पैदाइश है ना, साला नवाब चले गए लेकिन नवाबी फितरत दिल से गई नहीं। तो आज रात आप तवायफ बन के जरा हमारा दिल बहला दीजिए, हमें भी हमारी जवानी के दिन याद आ जाएंगे। लौंडे को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकती हैं आप, क्यों? पर लानत है ऐसी आशिकी पे ये छोटी सी कुर्बानी ना दे सके। हमने लोगों से आपके नाच के बारे में बहुत सुना है, तो आज रात आप तवायफ बन के जरा हमारा दिल बहला दीजिए। हम होंगे और हमारे दो चार दोस्त। मम्मा कहाँ थे आप? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। चलो जल्दी पुलिस स्टेशन चलते हैं साहिल से मिलने, उसे हमारी जरूरत होगी। चलो ना मम्मा। नहीं आर्या, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। साहिल अभी छूट ही जाएगा बहुत जल्द, तब तुम उससे मिलने। नहीं मम्मा, मुझे अभी साहिल से मिलना है। मम्मा साहिल ने हमेशा हमारी हेल्प की है ना, तो हमें भी तो उसका साथ देना होगा। पर मम्मा वो निधि बहुत बुरी है, उसी की वजह से साहिल को। बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा। हो सकता है निधि को सच में ऐसा लगा हो कि साहिल ने ही उसे धक्का। नहीं मम्मा, साहिल कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो निधि झूठ बोल रही है। मम्मा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 16 इयर्स की होने वाली हूँ मैं, पुलिस स्टेशन तो जा ही सकती हूँ ना मम्मा। प्लीज मुझे साहिल से मिलना है, चलो ना प्लीज। इन सब चक्रों में वेदिका जी भी परेशान हो गई होंगी। प्रॉब्लम क्या है मेरी? हर टाइम सिर्फ उन्हें परेशान करते रहता हूं मैं। आई एम सॉरी वेदिका जी। सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है, तुमको जो देख लूं नम आंखें भी हौले से हंसने लगती है। दिल से दिल का ये मेल सनम जो कल ये हो जाए कम, हालात बिगड़ भी जाए अगर, हम दोनों बिछड़ भी जाए अगर, यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा।
साहिल, मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये सब कुछ उस निधि के वजह से हो रहा है। ए छोटा पैकेट, कैसी है तू? ठीक हूँ। साहिल, अब क्या होगा? ये लोग तुम्हें सजा देंगे ना? अबे छोड़ना, बिल्कुल फिट हूं मैं। साहिल, तुम्हें मारा? आपको लगता है कोई मुझे मार सकता है? वैसे वेदिका जी, हर मार का उल्टा वार है साहिल अग्रवाल के पास। इन्हें यहाँ क्यों लेके आई? अबे टीचरों के यहाँ आना सही नहीं है। मैं जो भी करे, जब तक आप मुझे सपोर्ट करेंगे वेदिका जी, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। मम्मा, हम साहिल का साथ देंगे ना? हम बचाएंगे ना साहिल को, जैसे ये हमेशा हमें बचाता है? बोलो ना मम्मा।